तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। जब संजय, रमीज और तेजस्वी यादव का नाम लो तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। कुर्ते फाड़कर जमीन पर लोट लोट कर रोने लगे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आरजेडी में भूचाल आ गया है, जिसकी आंच लालू परिवार तक भी पहुंच गई है और घर की लड़ाई सड़क पर आ गई है। परिवार में कलह इतना बढ़ गया है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी के साथ परिवार तक छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये वही रोहिणी है जिन्होंने अपने पिता को किडनी देकर उन्हें जीवन दान दिया था। रोहिणी ने घर छोड़ने से पहले अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके दो सलाहकारों संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने गाली दिए जाने और चप्पल से मारे जाने तक का इल्जाम लगाया। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि तेजस्वी के ये दोनों सलाहकार कौन हैं, जिनकी वजह से लालू के घर तक में घमासान मच गया है। रोहिणी ने उन पर क्या क्या आरोप लगाए, संजय यादव हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं, रमीज का विवाद भी बताऊंगा। उन पर कई गंभीर आपराधिक आरोप भी हैं, वो भी बताऊंगा। इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था। तेज प्रताप ने भी इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। आप सुनते होंगे तेज प्रताप यादव हमेशा जयचंद की बात करते हैं, वो कहानी भी आपको आगे सुनाऊंगा। नामांकन के दौरान दोनों भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी संपत्ति का विवरण दिया था। आपको यह भी बताऊंगा कि दोनों भाइयों में किनके पास अधिक संपत्ति है और क्या यह भी एक विवाद का कारण है। नमस्कार, मैं अमित कुमार। विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को महज 25 सीटें मिली हैं। आरजेडी का नेतृत्व लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव कर रहे थे और उनके नेतृत्व में महागठबंधन का सफाया हो गया है, जिसके बाद लालू परिवार में खुलकर लड़ाई हो रही है। तेज प्रताप ने रिजल्ट के बाद तेजस्वी को फेलस्वी कहा था। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ कर दी थी। लालू परिवार के किसी सदस्य का प्रधानमंत्री की तारीफ करना कोई छोटी बात नहीं है। यह साफ साफ खुलकर पारिवारिक जंग शुरू होने के संकेत हैं। यह हम सबको पता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की 9 संतानें हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। जिनमें 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय हैं और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप तो एक्टिव हैं ही। तेजस्वी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तेज प्रताप भी मंत्री रह चुके हैं। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में रामकृपाल यादव को हराया था। वो पहले राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2024 में बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। काफी कड़ा मुकाबला रहा था, लेकिन रोहिणी को बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मत का अंतर करीब 13,661 वोट रहा था। अब जानते हैं कि संजय यादव कौन है, जिनकी वजह से यादव फैमिली में तूफान आ गया है। लालू परिवार के बाद संजय यादव आरजेडी नेताओं के निशाने पर हैं। आपको याद होगा, आरजेडी नेता मदन शाह ने संजय यादव पर
टिकट बेचने जैसा गंभीर आरोप लगाया था। टिकट नहीं मिलने पर मदन शाह पटना में राबड़ी देवी के आवास पर कुर्ते फाड़कर जमीन पर लोट लोट कर रोने लगे थे और संजय यादव को कटघरे में खड़ा किया था। एक बार तेज प्रताप यादव ने कहा था, एक हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर है जो परिवार को हाईजैक कर रहा है। 2021 में संजय यादव पर तेज प्रताप यादव ने यह आरोप भी लगाया था कि वो उनके भाई तेजस्वी यादव से मिलने नहीं देते। ऐसे आरोप आरजेडी कार्यकर्ता भी लगाते रहे हैं। कहते हैं अगर तेजस्वी यादव से मिलना हो तो पहले संजय यादव की परमिशन लेनी पड़ती है। आरजेडी नेता और कार्यकर्ता इस बात से भी नाराज रहते हैं कि तेजस्वी यादव कभी लालू यादव की तरह नहीं मिलते हैं। एक कार्यकर्ता का कहना था, तेजस्वी यादव तक पहुंचना तो मुश्किल है ही, संजय यादव के कड़े इम्तिहान पास करना और भी मुश्किल होता है। संजय यादव को लेकर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी खूब बवाल हुआ था। विवाद संजय यादव के बस की फ्रंट सीट पर बैठ जाने को लेकर हुआ था। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव के फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी और तेज प्रताप यादव ने भी उनका साथ दिया था। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड दिख रहा है वो काफी मजबूत है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और इसके बाद एमबीए किया है। मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और स्ट्रेटेजी बनाने में उनकी पकड़ बेहद मजबूत बताई जाती है। राजनीति में आने से पहले वे एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन तेजस्वी से जुड़ने के बाद उनकी भूमिका पूरी तरह राजनीतिक रणनीति के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई। हरियाणवी लहजे वाले संजय की पकड़ बिहार की राजनीति में आज किसी सीनियर नेता से कम नहीं है। 2024 में आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा, जिससे यह साफ हो गया कि उनकी हैसियत संगठन के शीर्ष स्तर पर है। अब सवाल है कि तेजस्वी संजय यादव पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। तेजस्वी यादव संजय यादव पर इसलिए काफी भरोसा करते हैं क्योंकि वे केवल सलाहकार नहीं बल्कि रणनीतिकार, मैनेजर और संकट मोचक तीनों भूमिकाएं निभाते हैं। संजय यादव डाटा आधारित रणनीतियों में माहिर हैं। तेजस्वी के हर बड़े राजनीतिक फैसले के पीछे उनका इनपुट माना जाता है। 2015 से लेकर 2025 तक हर बड़े चुनाव में संजय यादव की भूमिका अहम रही है। बताया जाता है कि तेजस्वी की कामकाजी शैली, चुनावी गणित, सोशल मीडिया प्रबंधन और कोर टीम की जरूरतों को बेहद नजदीकी से समझते हैं। संजय को तेजस्वी का राइट हैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भरोसे, गोपनीयता और निर्णायक रणनीति तीनों पर खड़े उतरते हैं। लेकिन संजय यादव का कद बढ़ने से राष्ट्रीय जनता दल के पुराने नेता साइडलाइन हो गए या कर दिए गए। तेज प्रताप यादव संजय यादव पर हमेशा हमला बोलते हैं और बिना नाम लिए उन्हें पार्टी डुबाने वाला कहते हैं। तेज प्रताप का भी एक वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में तेज प्रताप एक एयरपोर्ट पर एक इंटरव्यू दे रहे थे। उसी समय तेजस्वी का हेलीकॉप्टर नजदीक से ही उड़ान भर रहा होता है। तभी इंटरव्यू लेने वाला शख्स कहता है कि वो देखिए तेजस्वी जा रहे हैं। उसके बाद तेज प्रताप कहते हैं कि हाँ, उनके बगल वो जयचंदवा भी बैठा हुआ है। माना जाता है तेज प्रताप का इशारा तेजस्वी के बगल में बैठे संजय यादव की तरफ ही था। खैर, अब बताता हूं कि रमीज नेमत कौन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमीज यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। वे बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं, जो अभी ललितपुर जेल में बंद हैं।
रमीज को भी तेजस्वी यादव का करीबी दोस्त बताया जाता है, जो क्रिकेट के समय से उनके साथ हैं। साल 2016 में रमीज आरजेडी से जुड़े थे। रमीज तेजस्वी के डेली रूटीन और कैंपेनिंग का काम देखते हैं। उन्होंने डीपीएस मथुरा रोड से 10वीं की पढ़ाई की है, जामिया से एमबीए की डिग्री ली है, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच भी खेले। रमीज नेमत का इतिहास भी दागदार है। उन पर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। ये जमानत पर बाहर हैं। इनकी पत्नी जेबा रिजवान 2 बार तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। इंटरनेट मीडिया पर रमीज नेमत की फोटो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दिखती है। रमीज नेमत का आपराधिक इतिहास 2021 में शुरू हुआ था, जब पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुटों में हुए भीषण संघर्ष में रमीज नेमत के खिलाफ हिंसा, आगजनी और बलवा की रिपोर्ट दर्ज की गई। हालांकि इस मामले में अपर सत्र न्यायालय से दोष मुक्त कर दिए गए। 2022 में तुलसीपुर के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या मामले में रमीज नेमत आरोपी बने। इसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की गई और गैंगस्टर भी लगाया गया। रमीज के खिलाफ कौशाम्बी जिले के कोखराज थाने में भी हत्या मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। रमीज नेमत बलरामपुर जेल में बंद था। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। दरअसल रोहिणी पहले से ही नाराज चल रही थी और रिजल्ट में आरजेडी के खराब प्रदर्शन से उन्हें हमला करने का मौका मिल गया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि खराब प्रदर्शन को लेकर रोहिणी पर ब्लेम लगाया गया। कहा गया कि परिवार के विवाद की बात सार्वजनिक होने को लेकर चुनाव में गलत संदेश गया। विवाद के बाद जब वो सिंगापुर चली गई तो चुनाव प्रचार के लिए रोहिणी को बुलाया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ राघोपुर प्रचार के लिए जाने दिया गया। रोहिणी छपरा की अलग अलग सीटों पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर पहले से ही वो भरी पड़ी थी। घर छोड़कर दिल्ली जाते समय रोहिणी आचार्य से जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से जाकर पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। इन्हीं लोगों ने मुझे घर से निकाला है। इनको हार की जिम्मेदारी लेनी नहीं है। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा सवाल उसी से किया जाएगा ना। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, सब सवाल कर रहे हैं कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। जब संजय, रमीज और तेजस्वी यादव का नाम लो तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी और चप्पल उठाकर आपको मारा जाएगा। ये रोहिणी का स्टेटमेंट है। यानी लालू परिवार का ये झगड़ा और बढ़ सकता है। तेज प्रताप के साथ रोहिणी ने भी तेजस्वी और उनकी टीम के खिलाफ खुलकर हमला शुरू कर दिया है। आरजेडी के जानकार भी ये बताते हैं कि लालू फैमिली में संपत्ति का भी विवाद है। सबसे पहले बात तेज प्रताप यादव की करते हैं। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कुल घोषित संपत्ति करीब 2.88 करोड़ रुपए बताई थी। वही चुनावी हलफनामे के मुताबिक तेज प्रताप यादव से काफी ज्यादा संपत्ति तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने हलफनामे में कुल 8.1 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसमें उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। तेजस्वी यादव से इस चुनाव में कहां चूक हुई, यह जानने के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला एपिसोड जरूर देखें। तो इस एपिसोड में इतना ही।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।